अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप सबको विरसापुर की इस नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर में छुपे हुए एक नहायत खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर के अनारकली बाज़ार में मौजूद बंसीधर हिंदू मंदिर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम आज की इस बिल्डिंग के बारे में डिटेल से जानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनूबी एशिया का वो ख़ित्ता जहाँ पर पाकिस्तान आज मौजूद है, हम उस ख़ित्ते में हिंदुइज़्म की अहमियत को जानें। और ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की अहमियत क्या है और क्यों है। तो हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से जानते हैं कि हिंदू मज़हब या हिंदुइज़्म के मानने वाले इस खित्ते में हज़ारों सालों से रह रहे हैं। अब हिंदुइज़्म जो है वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, लेकिन इट्स अ सेट ऑफ सिमिलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उनको हम कलेक्टिवली हिंदुइज़्म कह देते हैं। लेकिन हज़ारों सालों से इन प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करने वाले और इन बिलीव्स में मानने वाले इस खित्ते में एग्जिस्ट करते आए हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर, उसके बाद मुख्तलिफ हिंदू शाही के किंगडम्स हो गए, और उससे लेकर फिर मुग़लों के ज़माने में, और फिर सिखों के राज में, और फिर ब्रिटिश राज में, और इवेंचुअली आज भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की एक काफ़ी सिग्निफिकेंट आबादी रहती है। तो ये तो है इस खित्ते में हिंदुइज़्म से मुतल्लिक जो इम्पोर्टेंस का कॉन्टेक्स्ट। अब अगर हम लाहौर स्पेसिफिक पे आ जाएं, तो लाहौर शहर की तारीख़ शुरू ही काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शुरू ही हिंदू मैथोलॉजी से होती है। तो श्री राम जी के दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम लव था और एक का नाम कश था। और लव के नाम पे शहर जो है वो लाहौर बसा, और कश के नाम पे शहर कसूर बसा। और ये रवायत जो है ये हिस्ट्री में तवातर के साथ आई है कि जो लाहौर का नाम है उसके ओरिजिन्स हिंदू मैथोलॉजी में मौजूद है और वहीं से ओरिजिनेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज हैं, आइडियाज़ हैं लाहौर के नाम से मुतल्लिक, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस। अब अगर हम लाहौर शहर के अंदर मज़ीद मॉडर्न डे में बात करें, या अपने एरा की बात करें कि क्यों सिग्निफिकेंस या क्या सिग्निफिकेंस रही है हिंदुइज़्म की लाहौर, तो पार्टीशन से पहले सिर्फ पुराना लाहौर, जो कि वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, सिर्फ इस एरिया के अंदर 30 के करीब हिंदू मंदिर मौजूद थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनमें से काफ़ी सारे जो है वो 1992 में जब इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो शहर है वहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो उसकी रिटेलिएशन में जो एक मॉब किसी कैफियत पूरे पाकिस्तान में फैली थी, उस मॉब ने बहुत से मंदिर दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी तोड़ दिए। अब लेकिन स्टिल कुछ मंदिर उसमें से बच गए, और उन्हीं में से एक मंदिर के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन अगर हम हिंदुइज़्म की सिग्निफिकेंस इन लाहौर पे थोड़ा सा और जायज़ा लें इस कॉन्सेप्ट पे, तो हमें पता लगेगा कि जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न लाहौर हैं, जिस शख्सियत को फाउंडर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, सर गंगा राम, वो भी एक हिंदू थे, और उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं लाहौर को लाहौर बनाने में एज़ वी नो इट। सो उन्होंने अस्पताल बनवाए, उन्होंने यहाँ पे बिजली घर बनवाए, उन्होंने बहुत सारा फिलैंथ्रोपी से रिलेटेड काम किया। और इसके अलावा जो मॉडल टाउन की हाउसिंग सोसाइटी मॉडर्न उस ज़माने में क्रिएट की गई थी या कंस्ट्रक्ट की गई थी। अब लाहौर शहर के अंदर जो मंदिर मौजूद हैं, जो वॉल्ड सिटी के एरिया में मौजूद हैं, उसके अलावा भी लाहौर में कुछ हिंदू मंदिर पाए जाते हैं, जैसे कि इचरा में मौजूद भैरव का स्थान, और मॉडल टाउन डी ब्लॉक में मौजूद हिंदू मंदिर सर फहरिस्त हैं उन मंदिरों में जो कि उस टाइम पर लाहौर शहर के आउटर एरियाज़ में मौजूद थे। अब अगर हम बात करें कि लाहौर में फंक्शनल मंदिर कितने हैं, तो वो करंटली सिर्फ 2 हैं।
एक वाल्मीकि मंदिर है और एक कृष्णा मंदिर है जो कि लाहौर की लक्कड़ मंडी में मौजूद है। और यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, काफ़ी सख्त हब्स है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की गर्ज से आए हुए हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। ये खूबसूरत मंज़र देखने के लिए शाम के इस टाइम पे ऊपर बादल भी हैं अभी इस टाइम, तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत में कमी तो आई है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की जो साइज़ है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। ये पार्टीशन के टाइम से अब तक अबैंडन्ड है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ रेजिडेंसेस बन चुकी हैं और मुख्तलिफ़ इसके जो फ़ीचर्स हैं वो दबते जा रहे हैं, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ीचर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका शिकार जो है वो बहुत खूबसूरत हालत में आज भी मौजूद है। ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो बुरी हालत में है, बट स्टिल देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू सी। और आप आज भी इसकी जो अज़मत रफ़्ता है उसके निशान देख सकते हैं। और अगर आप गौर करेंगे, ज़ूम इन करेंगे, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ भी नज़र आएंगी जो कि किसी टाइम पर जिनके चेहरे भी हुआ करते थे लेकिन अब मस्ख़ हो गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बेहद इंट्रिकेट डिज़ाइन खूबसूरती से बनाए गए हैं और मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स जो कि उस टाइम पे हिंदू टेम्पल्स में यूज़ होते थे वो इसमें भी आपको नज़र आएंगे वो फ़ीचर्स। और ये तकरीबन जहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम पे, ये ग्राउंड लेवल से तकरीबन 3 या 4 स्टोरीज़ ऊपर है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर टाइप जगह नज़र आएगी। और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके इर्द गिर्द कमरे भी रहे होंगे, आज भी हैं कमरे। अब यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन पहले हो सकता है ये ज़मीन एक्सक्लूसिवली मंदिर की होगी। इसी तरह अभी हम नीचे से भी आपको दिखाएंगे। ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है ये बाद की बनी हुई है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन से भी नज़र आ रहा है, और ये कोई घर है प्रॉबेबली। सो इसी तरह के काफ़ी सारे घर यहाँ पर और बन चुके हैं। और ये जो आपके सामने इस टाइम पे छतरी है, ये एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया कमरा जो है वो बन चुका है। और यहाँ पर हम अब इसकी टेंपल की दूसरी साइड पर, ऊपर वाली मंजिल पे ही दूसरी वाली साइड पर जा रहे हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिटेल्ड वर्क जो है पूरे टेंपल के इर्द गिर्द हुआ है। और यहाँ पर पीछे तक ये टेंपल ही होगा। अब यहाँ पर दीवार आ चुकी है, तो यहाँ से भी ऊपर आप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा टाइट है, तो इस वजह से जो है हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देख पाए। पर अब हम क्लोजली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस टेंपल का ओरिजिनल पेंट जो कि येलो और गोल्ड टाइप है वो भी नज़र आ गया है। वाइट पेंट अब बाद में किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल पेंट है उसके नामो निशान भी यहाँ पे हमें मिल गए हैं। थोड़े से येलो और गोल्डन किस्म का पेंट है जो कि टेंपल के ऊपर किया गया था, जो कि अब विद टाइम उड़ चुका है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक क्रैक नज़र आएंगे जो कि ज़लज़ले के दौरान बने हैं इस इमारत में। काफ़ी ख़स्ता हालत है ये इमारत ऑलरेडी। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है बाद में, और ज़लज़लों के अंदर अगर इसमें क्रैक आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर रिपेयर की एक बड़े लेवल पर ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ पर मौजूद हैं इसकी फ़र्स्ट फ्लोर पे इस टेंपल के, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका व्यू कि यहाँ से तो नहायत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये नीचे से आने वाली सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम चढ़कर आए हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर है ग्राउंड लेवल से, और यहाँ पे जो ओरिजिनल लकड़ी के दरवाजे हैं या लकड़ी का काम हुआ है वो आज भी अच्छी तरह से महफूज है, खुशकिस्मती से। और ये नीचे जो सीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर मार्बल लगा हुआ है। ये अब ओरिजिनल है या बाद में लगाया गया ये नज़र नहीं आ रहा इस अंधेरे में, अभी देखते हैं हम इसके बारे में। और ये जो है ये यहाँ पर लकड़ी का काम हुआ है, नहायत खूबसूरत। और आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि किस कदर डिटेल। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैंने ज़रा फ्लैश लगा लिया, और अब आप देख सकते हैं कि डिटेल में कि ये कितना खूबसूरत काम यहाँ पर हुआ है। और मुख्तलिफ शेप्स यहाँ पे बनाए गए हैं, सर्कल्स, और ये आर्चेस भी बने हुए हैं अंदर, बीच बीच में कहीं पे वो कवर्ड हैं लकड़ियों से, और छोटे छोटे से दरीचे भी बने हुए हैं, झरोके भी बने हुए हैं। शायद इनके पीछे टेंपल के कमरे होंगे जो कि अब रेजिडेंसेस के अंदर आ गए हैं, लेकिन बहरहाल ये आज भी काफ़ी खूबसूरत लकड़ी का काम जो है यहाँ
यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है। जैसे हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नवीन, ये आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सॉरी आर्किटेक्ट हैं, और इनका शौक़ है हेरिटेज साइट्स के ऊपर काम करना। इसके अलावा ये मॉडर्न साइट्स भी डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, और हेरिटेज साइट्स को भी कवर करते हैं। इनका पेज है लाहौर आवारगी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। और हम लोग इस टेंपल को डॉक्यूमेंट करने की गर्ज से यहाँ आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, डिस्पाइट बुरे फ्रेम्स और जूम्ड इन किस्म के क्लोजअप्स। आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख पाए होंगे। इस पर्टिकुलर टेंपल का नाम है बंसीधर मंदिर, और ये पार्टीशन से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मंदिर था। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन अंदर से देखेंगे तो इस पर काफ़ी पैसा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट काम किया गया है इस टेंपल के ऊपर। तो और इसका जो हुजम है, अगर आप बाहर से देखेंगे, साइज़ जो है इसका, अगर आप गौर से देखें तो इट्स ह्यूज। ये सारा पूरा जो कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग का, ये कॉर्नर वाला आगे से पीछे तक, ये सारा का सारा इस टेंपल का है। और ये मौजूद है अनारकली बाज़ार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर खड़े होकर अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये बहुत ऊपर जो उसका ऊंचा शिखर है वो दिख जाएगा। शिखर एसेंशली टेंपल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। शिखर मीन्स टॉप या चोटी। तो एसेंशली ये आपको दिख जाएगा वहाँ पे। अगर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रिलेटेड हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि लाहौर से मुतल्लिक जो या लाहौर की एंशंट साइट्स या एंटिक्विटीज़ या पुरानी या रिलीजियस साइट्स के बारे में जो भी लिखा गया है, उनमें इस पर्टिकुलर मंदिर का मेंशन नहीं मिलता। अब इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, जिनमें से एक तो इसकी नाम की कन्फ्यूजन की वजह से आता है। अब अगर आप गूगल पर बंसीधर मंदिर लिखेंगे तो वो जो आपको लोकेशन निकाल के कर देगा वो तो ठीक होगी, लेकिन वो जो उसका नाम आपको बताएगा वो होगा ओल्ड बसूली हनुमान मंदिर। अब ये कन्फ्यूजन कहाँ से आती है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वाकई इस टेंपल का असल नाम ओल्ड बसूली हनुमान मंदिर ही हो, लेकिन जो कि मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि किसी न किसी तरह दो नाम एक ही मंदिर के ऊपर आ गए हैं, जबकि यहाँ पर दो पुराने मंदिर हुआ करते थे। जबकि इस मंदिर का नाम बंसीधर ही था और दूसरे मंदिर का नाम बसूली हनुमान मंदिर था। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप जायज़ा लें इस मंदिर का, अगर आप इस सड़क की, जिस सड़क पर या जिस लोकेलिटी में ये मंदिर मौजूद है, उसकी आप एक ओल्ड तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, इसको गौर से देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस सड़क पर दो मंदिर हैं। ठीक है, एक मंदिर ये है और एक मंदिर ये है। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो छोटा मंदिर है, इट लुक्स लाइक कि इस मंदिर का नाम इस बड़े मंदिर के नाम के साथ कंफ्यूज हो गया है कहीं ना कहीं। बल्कि यहाँ के जो लोग हैं लोकल, जो इस टेंपल में, इस टेंपल के प्रेमिसेस में एज टेनेंट्स रहते हैं, वो इसका नाम बंसीधर मंदिर बताते हैं। इसके अलावा बहुत से और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जो हैं यूट्यूबर्स या डिफरेंट हिस्टोरियंस, वो भी इसका नाम बंसीधर मंदिर ही बताते हैं। और आई कैन इमेजिन कि कन्फ्यूजन कहाँ से आ रही है। जो दूसरा नाम है, आई थिंक ये छोटे मंदिर का नाम है और अब उसको जो है वो कंफ्यूज कर लिया गया है। गूगल में एटलीस्ट किसी ने कंफ्यूज कर दिया है इसको बंसीधर मंदिर के साथ। अब इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा श्राउडेड है मिस्ट्री में कि कब बना, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। जो महकमा इसको कंट्रोल करता है, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड या ETPB, वहाँ से हमें कोई खातिर खा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी इस मंदिर के बारे में। लोकल्स भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते इस टेंपल के बारे में कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई। अब इस सिलसिले में हमने कंसल्ट किया लाहौर के ऊपर लिखी गई दो मुस्तनद तरीन किताबों को, जो लाहौर की रिलीजियस साइट्स, कल्चरल साइट्स और एंटिक्विटीज़ के ऊपर लिखी गई हैं। उनमें से एक किताब तो मेरे बिल्कुल पीछे पड़ी है यहाँ पर, और इस किताब का नाम है तारीख़ लाहौर। ये किताब लिखी है कन्हैया लाल जी ने, और इसके अंदर
बंसीधर मंदिर का तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हनुमान मंदिर का मेंशन है। लेकिन उस हनुमान मंदिर की लोकेशन जो है वो क्लियरली जो है वो पता नहीं लग रही कि क्या है। तो ये मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि ये उस छोटे मंदिर की लोकेशन होगी और उसके पास या कोई और हनुमान मंदिर भी हो सकता है, लेकिन बंसीधर मंदिर की इसमें नहीं है कोई मेंशन। अब ये किताब 1882 में लिखी गई थी ओरिजिनली, ऑब्वियसली ये काफ़ी लेटर एडिशन है, लेकिन इसके अंदर उस पर्टिकुलर मंदिर का मेंशन नहीं है। अब इसके अलावा जो लाहौर की हिस्ट्री पे एक और बहुत मोतबर बुक लिखी गई है 1892 में सैयद मोहम्मद लतीफ़ की तरफ से, उसके अंदर भी इस पर्टिकुलर टेम्पल का कोई मेंशन नहीं है। अब इससे ये अंदाज़ा हम कम से कम लगा सकते हैं कि ये मंदिर लाहौर की प्रेमिसेस में मौजूद कुछ और पुराने मंदिरों के काफ़ी अरसा बाद बनवाया गया था या बना था, इसलिए इसका मेंशन नहीं है। तो ये किसी टाइम 20वीं सदी में किसी टाइम बना होगा, और मज़ीद अगर आप इसके एस्टिमेट हम लगाएं तो ये पार्टीशन से कुछ 10-15 साल पहले ही बनी होगी ये इमारत, वरना इसका मेंशन आता। अब इसका इशू ये है कि ये क्योंकि लेटर पीरियड में बनी थी, इसलिए पार्टीशन के टाइम पर इसको कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मंदिर नहीं माना गया, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने लिखा भी नहीं है। तो अब इस वजह से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं लाहौर में जिनके बारे में ये कन्फ्यूजन्स हैं। जिस तरह जो जैन मंदिर है लाहौर में, जिसको अभी रिसेंटली रिस्टोर किया गया है, उसका भी यही हाल है। वो भी 1930s में बना था, 1935 के आसपास, और उसके बारे में भी कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। और कंफ्यूज इन दो मंदिरों को आपस में कंफ्यूज भी किया गया फॉर सम रीज़न। अगर आप जो अभी रिसेंटली जैन मंदिर की साइट रिस्टोर हुई है, यहाँ पर ETPB की तरफ से लगाया गया, अगर आप इंफॉर्मेशन बोर्ड देखेंगे तो उस पर आपको एग्जैक्ट यही तस्वीर नज़र आएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। और इंटरनेट पे भी ये तस्वीर काफ़ी कॉमन है, जहाँ पे हर कोई क्लेम करता है कि जैन मंदिर की पुरानी तस्वीर है। हालांकि अगर आप ये इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो ये तस्वीर ऐबक रोड से ली गई है, जो कि तकरीबन जैन मंदिर चौक से बहुत दूर है, तकरीबन 8 मिनट का फासला आई थिंक बाइक के ऊपर आपको लगेगा 8 मिनट यहाँ से वहाँ जाने में। तो ये जो आपको सामने मंदिर नज़र आ रहा है ये बंसीधर मंदिर है। अगर आप इसकी तस्वीरें मिला के देखेंगे बंसीधर मंदिर के साथ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वही मंदिर है। और ये आप ऐबक रोड इसलिए है क्योंकि आप ये देखें, ये जूम इन करें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाली मस्जिद थी यहाँ पे, जहाँ पे अब उनका मौज़ूलियम मौजूद है। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है जो कि बहुत अनक्लियर है, लेकिन फिर भी ये एक खूबसूरत इमारत है जो इन इटसेल्फ यहाँ पर मौजूद है। और 1992 में मॉब्स ने जब इसे अटैक किया था, इट स्टिल सर्वाइव्ड, ऑल्दो इसके ऊपर जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उन्हें मॉब ने मस्क कर दिया, लेकिन द बिल्डिंग इटसेल्फ हैज सर्वाइव्ड। सो ये इन इटसेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपने लिए अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बना चुकी है। अब अगर हम इस बिल्डिंग से मुतल्लिक इश्यूज़ के बारे में बात करें कि क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ये बिल्डिंग रिस्टोर नहीं हो पा रही या इस पर क्यों कोई काम नहीं करता, इसके बावजूद कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है एक ऐसी बिल्डिंग को बनाने में जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी बन सकती है। उसमें कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, हमारे यहाँ ये एक बड़ा इजी वे आउट है कि जी हम हर इल्ज़ाम जो है वो धर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट इदारों के ऊपर, लेकिन हमें उनकी मजबूरियाँ भी समझनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है ETPB या इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, उनके पास इतने फंड ही नहीं है। वो उनके अंडर जो साइट्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू इवन मेंटेन देम। तो ये एक्स्ट्रा साइट, इतनी बड़ी साइट, वो भी इसको मेंटेन करना उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ऑब्वियसली बैड मैनेजमेंट भी इसका एक पार्ट है कि अगर इन्होंने यहाँ पर असल में हुआ ये है कि इन्होंने दुकानों को, बहुत सारे टेम्पल्स में, गुरुद्वारों में यही चीज़ हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान कि ETPB ने ये दे दिए आगे लीज पर टेनेंट्स को। तो जो टेनेंट्स हैं उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता कि वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई तीसरी दीवार निकाल लेता है, कोई छत डाल लेता है। इतनी इतनी ऊंची सीमेंट की दीवारें अंदर लोगों ने खड़ी की हुई हैं विदाउट परमिशन।
तो ऑब्वियसली बैड मैनेजमेंट का भी एंगल है। लेकिन अगेन ईटीपीबी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, आइदर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और द ह्यूमन रिसोर्स, तो वो इस तरह से इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब एक और जो चीज़ है, लैक ऑफ इंटरेस्ट विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर साइट। अब होता ये है कि जो इंटरेस्ट है वो जनरेट होता है लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाहौर में पार्टीशन के बाद या जनरली पंजाब, ऑल ओवर पंजाब ही, हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में, ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन, बहुत कम लोगों के अलावा इंडिया माइग्रेट कर गए थे। तो यहाँ पर कोई ऐसा पुश नहीं कर रही कोई फोर्स टू टेक केयर ऑफ दिस टेम्पल। अब दूसरी एंड पे जो मेजॉरिटी लोग जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं हिंदू साइट्स को लेके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो पार्टीशन का ट्रॉमा है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो जो उस टाइम की एक सोच है वो कहीं ना कहीं आज भी मेंटेन करती है। मेजॉरिटी पीपल वुड लव टू सी इट रिस्टोर्ड, वुड लव टू सी पीपल कमिंग हेयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोरिंग इट। लेकिन कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेलिकेट एक इकोसिस्टम बन जाता है हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। तो ईटीपीबी या कोई भी और गवर्नमेंट इदारा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता इस सेंसिटिव एनवायरनमेंट की वजह से। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है इस पर्टिकुलर साइट को लेकर। जैसे कुछ साइट्स हैं जो हिंदू साइट्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कटास राज है, वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट साइट है, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइट है, तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस साइट के अंदर। तो ऑब्वियसली उस पर फिर गवर्नमेंट काम भी करती है। अब इस साइट से मुतल्लिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई हिस्टोरिकली इतनी सिग्निफिकेंट साइट नहीं थी, रीसेंट कंस्ट्रक्शन थी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से गवर्नमेंट की भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, और लोगों को जो जनरली है कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं है विद रिगार्ड्स टू कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है ऐसी साइट को रिस्टोर करके, किस तरह से यहाँ टूरिज़म, रिलीजियस टूरिज़म या जनरली टूरिज़म जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। या जस्ट जनरली जो लोकल हिंदू कम्युनिटी अभी लाहौर में रहती है जिनके पास सिर्फ 2 टेम्पल्स हैं, आप उनको एक और टेम्पल गिफ्ट कर दें या उनके लिए एक और टेम्पल बना दें, तो उसकी इम्पोर्टेंस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग अक्सर नहीं समझ पाते। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनके रहते हुए या जिनकी मौजूदगी में ये पर्टिकुलर साइट जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकती, या इन करंट मोमेंट ऑफ टाइम रिस्टोर नहीं हो सकती। लेकिन वी रियली होप कि वी कैन डू समथिंग एज अ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट दिस मार्वलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। तो व्यूअर्स, दिस इज़ इट, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस मज़ीद बनाते रहें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किस्म की वीडियोस बनाएं तो उसके बारे में भी आप राय दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टेम्पल की हिस्ट्री या इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ मालूमात हैं तो आप वो भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में हमारे साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अगेन रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाज़िर होंगे आपके पास अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा निगहबान।